परसवाड़ा के भादुकोटा में 23 मई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा वनवासी कथा का वाचन किया गया, जहां पर आस्था का भारी जन सैलाब देखने को मिला। वनवासी राम कथा को सुनने लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोपहर 3 बजे परसवाड़ा पहुंचे, जहां पर कन्या परिसर में विश्राम करने के बाद वे शाम 6 बजे कथा स्थल भादुकोटा पहुंचे। कथा का शुभारंभ महाआरती के साथ किया गया। हालांकि कथावाचन के पूर्व बागेश्वर धाम पीठाधीश अपने चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए और अपने विरोधियों पर भी कटाक्ष किया। इस दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा वनवासी राम कथा के आयोजन पर शबरी के प्रसंग पर कथा सुनाते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सबरी एक भिलनी थी जो कि भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थी। इस दौरान उन्होंने आदिवासी बाहुल क्षेत्र के सभी आदिवासी बंधुओं से कहा कि आप भिलनी माता सबरी निषादराज आदि के वंशज हैं, इसलिए किसी के बहकावे में आकर सनातन से दूर न हो। आयोजन के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ तक का वनांचल क्षेत्र रामायण काल में दंडकारण्य का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास बिताया था। धन्य है यह दंडकारण्य क्षेत्र जहाँ से कभी मेरे प्रभु श्री राम गुजरे होंगे और यहाँ की धूल पर मेरे प्रभु के कभी चरण पड़े होंगे। इसलिए इन वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले सभी आदिवासी भाई गौरवान्वित महसूस करें कि इन्हीं वनों में कभी भगवान ने उनके बीच एक लंबा अरसा बिताया है। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज मैं यहाँ पर आकर धन्य हो गया। ऐसे वनांचल क्षेत्र में ऐसी कथाएं होती रहनी चाहिए। आने वाले साल में भी मैं स्वयं 5 दिनों की वनवासी कथा करने यहाँ आऊँगा। वनवासी राम कथा के आयोजन में जिले ही नहीं अपितु निकटवर्ती मंडला, सिवनी, जबलपुर सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी लोगों का समुदाय उमड़ पड़ा। इस दौरान आने वाले भक्तों के लिए पेयजल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था के साथ साथ अन्य ज़रूरी व्यवस्थाओं का भी बेहतर तरीके से इंतजाम किया गया था। दूर से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, जहां से तकरीबन 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे और जंगलों के बीच हो रही वनवासी रामकथा का रसपान किया। कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम उनके विरोधी हैं जो सनातन का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए ही वह वनांचल क्षेत्र में वनवासी राम कथा करने आए हैं और वे लगातार वनांचल क्षेत्रों में ऐसी कथाएं करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे अन्य कथावाचक भी बड़े महानगरों से निकलकर वनांचल क्षेत्र में आएं और वनवासी कथा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करें। उनका कहना है कि जब तक रहेंगे तब तक सनातन का प्रचार करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। बड़े बड़े शहरों में तो सब कोई कथा करवाता है। जब श्री नानो कावरे जी, आप हैं तो चूंकि राजपीठ में मंत्री आयुष विभाग के, आप हमारे पास आए, बोले गुरु जी कथा दीजिए। हमने कहा अभी मत लीजिए। बोले नहीं नहीं आप तो कृपा कर दीजिए। हमने कहा अभी 2024 तक हाल बेहाल है, डायरी फुल है, दिन केवल 365 कुल है। लेकिन नहीं माने, बोले नहीं गुरुजी कुछ ना कुछ तो बनाइए। तो हमने कहा 2 दिन हमें सोने के मिले थे कि आराम करेंगे, कथा से थक जाएंगे, आराम करेंगे, 2 दिन सुबह ही ले लो। बोले चलेंगे। वही 23 और 24 तारीख थी। तो आज हमें पछतावा हो रहा है कि काश 5 दिन का आयोजन यहां पर रखा जाता। इतना इनका अच्छा भाव, इतनी विनम्रता, और बालाघाट में भी इतने पागलों का, इतने जंगल में भी पागलों का जुड़ना। याद रखना, इस भारत पर जब आतताई अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उन अंग्रेजों का हटाने का बिगुल भी इसी जंगल से वीर बिरसा मुंडा के द्वारा उठाया गया था। है? भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेजों को अपनी नानी याद आ गई। अब हमें एक बात और याद आ रही है। इस कथा के पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहां मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी भर गई। क्या
उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल लें, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। क्योंकि वनों में जंगलों में बड़े बड़े अत्याचारी हमारे भोले भाले जनजातीय जो मूल निवासी हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको तरह तरह का हली उल्लाह दिखाकर, उनको तरह तरह का प्रलोभन देकर सनातन धर्म से दूसरे पंथ की ओर ले जाते हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? हमने कहा क्षमा करना, हम रिस्क नहीं लेते, हमारे दिल में हिंदुओं के प्रति उदार है कि हमारा हिंदू भटके ना। और हम वन में इसीलिए कथा करने नहीं आए हैं, कथाओं की तो तारीख नहीं, लेकिन हम वन में सिर्फ आप लोगों के पास, क्योंकि हमें आप लोगों में अपने भगवान राम की छवि दिखाई पड़ती है। आप अपना गौरव भूलना मत, वन में रहने वाले वनवासियों, तुम उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा।